बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग में आज हम देखेंगे सिस्टम डाटा फाइल्स। तो इसमें डिफरेंट फाइल्स हैं, पासवर्ड फाइल, शैडो पासवर्ड फाइल, ग्रुप फाइल और इसके अलावा भी कुछ और डाटा फाइल्स भी हैं। यूनिक्स सिस्टम डाटा फाइल्स। अ यूनिक्स सिस्टम रिक्वायर्स न्यूमरस डाटा फाइल्स फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। द पासवर्ड फाइल है जिसकी लोकेशन यहाँ पे ये बताई गई है। जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ETC डायरेक्टरी में फर्दर पासवर्ड एक डायरेक्टरी होगी, वहाँ पे ये पासवर्ड फाइल सेव होगी। एंड द ग्रुप फाइल ETC ग्रुप, ये इसकी हिरार्की बता रहा है। ETC डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है ग्रुप के नाम से। आर टू फाइल्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय वेरियस प्रोग्राम्स। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो कि अक्सर प्रोग्राम्स वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पासवर्ड फाइल इज़ यूज्ड every time a user logs into a Unix system and every time someone executes an LSL command। अब ये पता है आपको, सिस्टम की डायरेक्टरी देखने के लिए यूज़ की जाती है, और जब हम यूनिक्स सिस्टम पे होंगे तो उस वक्त जब भी हम कोई फाइल एग्जीक्यूट करें तब हमें इस पासवर्ड फाइल की ज़रूरत पड़ती है। द यूनिक्स सिस्टम्स पासवर्ड फाइल कॉल्ड द यूज़र डाटाबेस बाय POSIX 1। तो इसको डाटाबेस कहा जाता है। पासवर्ड फाइल को यूनिक्स एनवायरनमेंट में डाटाबेस कहा जाता है। कंटेन्स द फील्ड शोन इन फिगर। तो इसमें कई एक फील्ड्स आती हैं जो उसमें यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है। These fields are contained in a password structure that is defined in pwd.h। तो इसमें कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं ये देखें। यूज़र नेम है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, न्यूमेरिकल यूज़र आईडी, न्यूमेरिकल ग्रुप आईडी, कमेंट फील्ड, इनिशियल वर्किंग डायरेक्टरी, इनिशियल शेल, यूज़र एक्सेस क्लास, नेक्स्ट टाइम टू चेंज पासवर्ड, अकाउंट एक्सपायरेशन टाइम। ये टोटल 10 फील्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फील्ड्स हैं जो कि पासवर्ड फाइल के अंदर ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। नोट दैट POSIX 1 स्पेसिफाइज ओनली 5 ऑफ द 10 फील्ड्स इन द पासवर्ड स्ट्रक्चर। ये जो हमारा ये वर्जन है POSIX 1, इसमें 10 में से 5 तरह की इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। मोस्ट प्लेटफॉर्म्स सपोर्ट एट लीस्ट 7 ऑफ द फील्ड्स। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स जो कम अज़ कम 7 फील्ड्स को सपोर्ट करते हैं, जो कि यानी कि वो 7 फील्ड्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे कंपलसरी है प्रोवाइड करना। द बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन BSD डिराइव्ड प्लेटफॉर्म सपोर्ट ऑल 10। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सारी 10 की 10 फील्ड्स को भी सेव करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Historically, the password file has been stored in etc password and has been an ASCII file। तो ये sometime ASCII जो है वो फॉर्मेट में सेव होता है हमारी फाइल। Each line contains the fields described in figure 6.1 separated by columns। ये जो हमने fields बताई हैं ये separated by columns इनको डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 लाइन्स, ये 6.1 ये आपको स्टार्ट पे एक बुक एक प्रोवाइड की होगी, उसका चैप्टर नंबर 6 है और उसकी फिगर पॉइंट 6.1 है। फॉर एग्जांपल 4 लाइंस फ्रॉम द ETC पासवर्ड फाइल ऑन लिनक्स कुड बी। ये देखें, ये 4 एंट्रीज हैं इसमें, और ये उसी सीक्वेंस के साथ जो हमने देखा था 10 फील्ड्स, उसी सीक्वेंस के साथ ये कॉलन के साथ सेपरेट किए गई हैं सारी इंफॉर्मेशन। रूट, मैं आपको दोबारा अगर बता दूं, 2-4 फील्ड्स अगर हमारे जहन में हो हम इजीली उसको देख सकते हैं। सबसे पहली फील्ड है यूज़र नेम, दूसरी फील्ड है एनक्रिप्टेड पासवर्ड, न्यूमेरिकल यूज़र आईडी। ठीक है जी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहला इंफॉर्मेशन जो होगी वो यूज़र नेम की होगी, उसके बाद इसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉलन। तो ये बात सिस्टम उसने बता दिया कि
5 जो है वो फील्ड्स को डाटा सेव करते हैं, 5 उनको लाजमी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है 5 फील्ड्स की। बाद सिस्टम्स में 7 कम अज़ कम फील्ड्स की इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, और BSD सिस्टम है एक, वो 10 की 10 फील्ड्स वो रिक्वायर करता है, वो 10 की 10 फील्ड्स को सेव करता है। Note the following points about these entries. There is usually an entry with the username root. This entry has a user ID of 0, super user. The encrypted password field contains a single character as a placeholder where older version of the Unix system used to store the encrypted password. उसमें सिर्फ एक कंटेनर आता है प्लेस होल्डर, जहां पे एक करैक्टर सेव होता है और उसका उस करैक्टर के बिहाइंड उसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव हो रहा होता है। Some fields in a password field entry can be empty. If the encrypted password field is empty, it usually means that the user does not have a password. ये रिकमेंडेड नहीं है, हर यूजर का पासवर्ड होना चाहिए, ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। The entry for squid, ये एक यूजर है, has one blank field, the comment field. An empty comment field has no effect. लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स हैं अगर वो एम्प्टी रह भी जाएं तो उनका एम्प्टी होना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं उसका होता। जैसे ये स्क्विड एक यूज़र है तो इसकी एक एम्प्टी फील्ड यहाँ पे कॉलन के बाद फिर कॉलन आ गया। व्हाट डज इट मीन कि इसके दरमियान में कोई फील्ड थी जो कि एम्प्टी रह गई है, तो वो फील्ड क्या है, वो कमेंट की फील्ड है और वो इतना उसका अफेक्ट नहीं है, इतनी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि ये फील्ड पासवर्ड की थी, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, अगर ये एम्प्टी है, यहाँ पे बज़ाहिर ये सिर्फ सिंगल करैक्टर प्लेस होल्डर शो कर रहा है, ठीक है जी। सिंगल करैक्टर प्लेस होल्डर में क्या होता है, उसके बैक एंड पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव हो रहा होता है। तो पासवर्ड अगर किसी का एम्प्टी है, पासवर्ड उसने नहीं दिया, तो इट इज़ अगेंस्ट द सिक्योरिटी। एक है शैडो पासवर्ड फाइल, ये इसी पासवर्ड फाइल की एक्सटेंशन है। द एनक्रिप्टेड पासवर्ड इज अ कॉपी ऑफ द यूजर्स पासवर्ड दैट हैज बीन पुट थ्रू अ वन वे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। और ये जो इसका पासवर्ड फाइल के जो पासवर्ड्स हैं वो वन वे एल्गोरिदम, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज करते हुए एनक्रिप्ट किए जाते हैं। बिकॉज दिस एल्गोरिदम इज वन वे, वी कांट गेस द ओरिजिनल पासवर्ड फ्रॉम द एनक्रिप्टेड वर्जन। वन वे से मुराद है कि आप उसको रिवर्स उसको नहीं कर सकते, मतलब उसको उसका जो प्लेन टेक्स्ट है वो गेट नहीं कर सकते। एनक्रिप्शन होती है कि आपका एक होता है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल किसी का पासवर्ड है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये तो हम इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल दे दूं, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल। अब जाहिर बात है इसके ऊपर पीछे बैकएंड पे एल्गोरिदम चल रहे होते हैं। अगर किसी का पासवर्ड है पाकिस्तान, तो सिर्फ मैं आपको एनक्रिप्शन की एग्जांपल ये देता हूँ कि एल्गोरिदम में ये डिफाइन किया गया कि हर जो करैक्टर है उस करैक्टर एक्चुअल करैक्टर को लिखने की बजाय आपने उससे 3 करैक्टर अगला लिखना है। पी के बाद क्या आता है, QRS, पी की जगह पे S लिख दिया, ए की जगह पे BCD लिख दिया, के की जगह पे N लिख दिया, I की जगह पे L लिख दिया, S की जगह पे V लिख दिया, T की जगह पे W, A की जगह पे D, N की जगह पे Q। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि किसी पासवर्ड में करैक्टर Z आ जाता, उसका भी कोई रूल होगा। Z के बाद आपने A से शुरू करना है या उसको रिवर्स आपने लेना है, डिफरेंट रूल्स। फिर एक ये भी हो सकता है कि हर पहला करैक्टर को आपने 3 करैक्टर आगे लिखना है और जो अगला करैक्टर आएगा उसको 2 करैक्टर आगे लिखना है, उससे अगले को 1 करैक्टर आगे लिखना है। कोई भी पैटर्न बनाया जा सकता है एनक्रिप्टेड। जी जी। अब उसमें जो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स है वो बेशुमार हैं। एंड टू एंड से मुराद ये है कि यानी कि आपने मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो सेंड होते ही वो एनक्रिप्शन हो गई मैसेज की। अब वो जो सर्वर पे जा रहा है ना, वहां से उसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता। दूसरे एंड पे जो आपका रिसीवर है उसके एंड तक ये एनक्रिप्टेड है। अब वो उसको जो डेक्रिप्ट करना है उसके एंड पे होना है, ठीक है जी। सेंटर में
जो सर्वर है वो उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। Because this algorithm is one way, we can't guess the original password from the encrypted version. Historically, the algorithm that was used always generated 13 printable characters from the 64 character set. इसके 64 character set थे from small a to small z, capital A to capital Z. ये हो गए 26 जमा 26 52, 0 to 9 ये 10 ये 62 और एक ये डॉट था और एक ये फॉरवर्ड स्लैश था। 64 करैक्टर्स अलाउड करैक्टर सेट में से वो 13 करैक्टर जनरेट करता था और उनको फिर एनक्रिप्ट करता। सम न्यूअर सिस्टम्स यूज अ MD5 एल्गोरिदम टू एनक्रिप्ट पासवर्ड। ये एक नया एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। जनरेटिंग 31 करैक्टर्स पर एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये 31 करैक्टर जनरेट करता था। वो जो वन वे था वो 13 करैक्टर जनरेट करता था, जबकि ये MD5 31। When we place a single character in the encrypted password field, we ensure that an encrypted password will never match this value. वो यूनिक वैल्यू होती थी, मैच नहीं करती थी। To make it more difficult to obtain the raw materials, the encrypted password system now stores the encrypted password in another file, often called the shadow password file. अब उसको एक्चुअल फाइल में सेव ही नहीं किया जाता, पासवर्ड फाइल में उसकी एक शैडो पासवर्ड फाइल बनाई जाती है, सिस्टम बनाता है। चूंकि यूनिक्स ये सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें वो सारे पासवर्ड सेव करता है। मिनिमली दिस फाइल हैज टू कंटेन द यूजर नेम एंड द एनक्रिप्टेड पासवर्ड। उस फाइल में सिर्फ यूजर नेम आता है, सेम as you have discussed in the previous courses of databases, primary foreign key relationship, ठीक है जी। तो जो आपकी एक्चुअल पासवर्ड फाइल है उसमें से यूज़र नेम और इधर वो एज अ फॉरेन की यूज़र नेम, ठीक है, और उसके बाद साथ उसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड उसमें सेव होता है शैडो पासवर्ड फाइल में। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पासवर्ड इज आल्सो स्टोर्ड हेयर। इसमें पासवर्ड के अलावा कुछ चीज़ें भी स्टोर होती हैं शैडो फाइल में। यूज़र लॉगिन नेम है, ठीक है जी, एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, डेज सिंस ई पोच ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज, डेज अंटिल चेंज अलाउड, डेज बिफोर चेंज रिक्वायर्ड, डेज वार्निंग फॉर एक्सपायरेशन, डेज बिफोर अकाउंट इनएक्टिव, डेज सिंस ई पोच व्हेन अकाउंट एक्सपायर्स रिजर्व्ड। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये भी होगी कि आपने अपने पासवर्ड को मिनिमम कुछ डेज के बाद चेंज भी करना है। ये हमारे अक्सर सर्वर्स ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। आपके ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स हैं स्टूडेंट VULMS के, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, वो चंद डेज़ के बाद, स्पेसिफिक डेज़ हैं, उसके बाद आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो फिर आप लॉगिन होते हैं, और वो फ्रीक्वेंटली चेंज करवाते हैं। आपके जितने भी ये बैंकिंग सिस्टम है ये अक्सर आपको चेंज पासवर्ड की रिक्वेस्ट समटाइम भेजते हैं, समटाइम आपका लॉगिन नहीं होता until unless you changed your password. The only two mandatory fields are the user's login name and encrypted password. जो mandatory हैं वो दो ही field हैं, encrypted password and user name. The other fields control how often the password is to change, known as password aging, and how long an account is allowed to remain active. तो बाकी जो fields हैं वो एक तो अकाउंट के पासवर्ड की एज कैलकुलेट करने के लिए और उसको कब दोबारा चेंज रिक्वेस्ट भेजनी है उसके लिए, और दूसरा अकाउंट कितनी देर से इनएक्टिव है। ये चीज़ें दो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए बाकी फील्ड्स उसने उसमें रखी हुई हैं। उसके बाद ग्रुप फाइल है एक सिस्टम डाटा फाइल्स में से। द यूनिक्स सिस्टम्स ग्रुप फाइल कॉल्ड द ग्रुप डाटाबेस। पासवर्ड फाइल को डाटाबेस फाइल थी, ये ग्रुप डाटाबेस फाइल है। बाय POSIX 1 कंटेन्स द फील्ड शोन इन फिगर। तो ये जो फील्ड्स हैं ये कौन कौन सी हैं इसमें, ये grp.h फाइल में सेव होती हैं ग्रुप फाइल। ये इसकी फील्ड्स हैं, ग्रुप नेम है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, न्यूमेरिकल ग्रुप आईडी, अरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंडिविजुअल यूजर नेम्स। तो ये ग्रुप फाइल के डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है। उसके बाद इसमें ग्रुप फाइल में सप्लीमेंट्री ग्रुप आईडीज। द यूज ऑफ ग्रुप्स इन द यूनिक्स सिस्टम हैज चेंज्ड ओवर टाइम with version 7 each user belong to a single group at any point in time।
हर यूज़र किसी ना किसी ग्रुप से रिलेट कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। When we logged in, we were assigned the real group ID corresponding to the numerical group ID in our password file entry. ग्रुप से क्या मुराद है, ग्रुप फाइल से क्या मुराद है? हमारे पास कई किस्म के यूज़र ग्रुप्स होते हैं, मतलब एक एडमिन ग्रुप है, एक कोई यू कैन से कोई वर्कर ग्रुप है, तो हर एक के पास उनके जो राइट्स हैं वो मेंटेन करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो हमने कुछ फाइल्स देखी हैं, डाटा फाइल्स, इसके अलावा भी डाटा फाइल्स और भी हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली 2 ऑफ द सिस्टम डाटा फाइल्स सो फार, द पासवर्ड फाइल एंड द ग्रुप फाइल। और उसमें पासवर्ड फाइल की एक एक्सटेंशन थी शैडो पासवर्ड फाइल, और ग्रुप फाइल में हमने उसकी सप्लीमेंट्री आईडीज़ देखे। न्यूमरस अदर फाइल्स आर यूज्ड बाय यूनिक्स सिस्टम इन नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन। कुछ और फाइल्स भी यूज होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो 2 ही हैं, पासवर्ड फाइल और ग्रुप फाइल। फॉर एग्जाम्पल, द बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर हैज 1 डाटा फाइल फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस नेटवर्क सर्वर्स, सर्विसेज के नाम से, 1 ऑफ द प्रोटोकॉल्स के नाम से, एंड 1 फॉर द नेटवर्क्स। ठीक है जी। Fortunately, the interface to these various files are like the ones we have already described for the password and group file. इनका इंटरफेस सेम है, मतलब इनको इनकी एक्सेसिंग, इनका स्ट्रक्चर सेम है। The general principle is that every data file has at least 3 functions. हर डाटा फाइल के 3 functions होंगे। The get function that reads the next record, opening the file if necessary. These function normally return a pointer to a structure. तो ये इसके बेसिक फंक्शंस होंगे। A null pointer is returned when the end of file is reached. ठीक है जी। तो ये इसके 3 जो important functions हैं। Most of the get function return a pointer to a static structure, so we always have to copy it if we want to save it. तो इसका पॉइंटर नॉर्मली होता क्या है, ये हमारा किसी भी फाइल का एड्रेस उसमें सेव हुआ होता है। कौन कौन से हैं? अ सेट फंक्शन दैट ओपन्स द फाइल इट इफ नॉट ऑलरेडी ओपन एंड रिवाइंड्स द फाइल, अगर ओपन नहीं है तो उसको ओपन करता है। 2 एन एंड एंट्री दैट क्लोजेस द डाटा फाइल, जो उसने बता दिया पॉइंटर, नल पॉइंटर। 3 एडिशनली इफ द डाटा फाइल सपोर्ट्स सम फॉर्म ऑफ कीड लुकअप, कोई उसके प्राइमरी की कोई और की अगर उसमें यूज हो रही है। रूटीन्स आर प्रोवाइडेड टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड विद अ स्पेसिफिक की, जैसे डाटाबेस में प्राइमरी की यूज होती है, इंडिसेस यूज होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कीज यूज होती हैं जो कि रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ये इसका डिफरेंट फाइल्स की टाइप्स हैं। पासवर्ड्स है, ग्रुप्स है, ये तो हो गई पहले ही। शैडो है, होस्ट, नेटवर्क्स, प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज।